ओम स्वामी जी, कोटि कोटि वंदन जी। मेरा कोलेस्ट्रॉल टोटल 168 था, ट्राइग्लिसराइड 197 था। यहाँ आके 3 दिन के बाद वो करवाया तो ट्राइग्लिसराइड 92 हो गया और 135 टोटल हो गया। पहले एलोपैथिक दवा खाता था? हाँ, कोलेस्ट्रॉल की खाता था। 23 नवंबर को एक पेन उठा सीने में रात को 10 साढ़े 10 बजे, तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और फिर डॉक्टर ने अब ये जैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर पेन होने लगता है ना, तुरंत कोलेस्ट्रॉल की दवा, फालतू की चीजें शुरू कर देते। इसका ज्यादा था ही नहीं पहले तो। फिर डॉक्टरों ने सब हार्ट का चेकिंग चालू कर दिया, ईसीजी, 2D। उम्र कितनी बेटा तेरी? हाँ, उम्र कितनी है? 36। बताओ, 36 की उम्र है और इसको बोले तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। फिर 2 दिन बाद पता चला कि वो सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। पीछे नस की वजह से ये पूरा हाथ सून हो गया था और इतना भी उठ नहीं रहा था। मैं जब यहाँ आया 1 तारीख को तो मेरा हाथ इतना ही उठ रहा था। और अब अभी सब हो रहा है। पूरा हाथ भी खुल गया, हार्ट के सब योगा हो सकता है। सब गलत फहमी से निकल गया। हार्ट का भी चला गया, बीपी भी चला गया, सब चला गया। बीपी भी चला गया, स्ट्रेस बढ़ गया था, हार्ट की तो नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल की दवा शुरू कर दी, फालतू का काम। कोलेस्ट्रॉल की दवाई किसी को नहीं खानी। क्या नाम बेटा? जिगर पटेल। हाँ, गुजराती छो? गुजराती। અને ગુજરાતીઓ તો તરત આમ એને બીવી જાય, ડરી જાય, આ મને શું થઈ ગયું। અને ओम स्वामी जी। स्वामी जी मैं कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, चुपचाप मत बैठो। स्वामी जी 20 साल से आपको मैं फॉलो कर रही हूँ। 20 साल? हाँ। क्या नाम है? नर्मदा पटेल, बेलगाम से आई हूँ, कर्नाटक। ओ, बेलगाम कर्नाटक। हाँ स्वामी जी, मेरा माइग्रेन था, थोड़ा साइनस था, थायराइड था, फिर चेस्ट में गांठें थी, यूरिन इन्फेक्शन था, घुटने में दर्द, पाँव में सूजन। ये सारी मैंने 15 साल से थोड़ी थोड़ी करके ठीक की है स्वामी जी। कई चीजें थी। हाँ। ये वक्त के साथ ना शरीर में ना अलग अलग प्रकार की चीजें और बढ़ने ब्लीडिंग भी बहुत होती थी स्वामी जी। अब सब ठीक कर ली। हाँ, एलोपैथिक दवाई तो कभी मैंने खाई नहीं, हाई बीपी भी थी। तो ये 20-20 सालों से मुझे हाँ। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, एक एक करके चीजों को ठीक कर लिया। सिर्फ घर में प्राणायाम करते करते ही ठीक किया है सारा। चलो, घर में ही प्राणायाम कर करके हाँ। और पूरा जीवन रूपांतरित कर डाला। चलो, आशीर्वाद, खुश। क्या नाम है? नर्मदा पटेल। नर्मदा पटेल। जोरदार तालियां हो जाए भाई। 20 साल से फॉलो कर रही हैं। ये है डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूटी, निरंतरता, नैरंतर्य, अपनी साधना और साधन। जो मैंने शुरू में एक शब्द बोला ना आज, अखंड साधना, अखंड। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम मेरे भाई। मैं 17 साल से जुड़ा हूँ गुरुदेव, नेपाल से आया हूँ। इससे आगे भी 2.5 साल आगे आए थे हम। बोलने के लिए नेपाली में बहुत आसानी से बोल सकता हूँ। अरे हिंदी भी अच्छी बोल रहे हो, नेपाली भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। म 17 वर्ष अगाडिदेखि नै हजुरसँग जोडिएको छु र हरेक पटक योग शिक्षकमा तालिम पनि हजुरले जुन दिनुभएको थियो त्यसमा आइरहेको छु। योभन्दा अगाडि चस्मा मैले 25 वर्ष लगाएर पनि हजुरकै उसबाट हटाएको आज 12 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, लाउनु परेको छैन। 25 वर्ष का चश्मा था वो हटा लिया। त्यसभन्दा अगाडि मेरा गिलोय जूस पीते हैं ना, एक हमारे मैंने जो है गिरीश आहूजा साहब, देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंट हैं, करीब 5 लाख उनके चेले हैं, शिष्य हैं। उनको भी 50 साल का चश्मा था, हट गया, चश्मा हटा दिया। और त्यसपछि हजुर 72 सालमा हामी हजुर जानुहुँदाखेरि घुँडा मेरो फुटेको थियो हजुर। त्यतिखेर मेरो साथी डक्टर अर्थोपेडिक सर्जन पनि थियो। उसले के भनेको थियो भने कि हजुरले अपरेसन गर्नु छ, मैले गर्दिनँ भनेर हजुरकै हिसाबले अनुलोम विलोम र एलोभेरा एलोवेरा गिलोय कपालभाति अनुलोम विलोम करके घुटने रिपेयर कर लिए। त्यसपछि पाङ्रा दुई ठाउँ फुटेको थियो हजुर। मैले एक्सरे चाहिँ गरेर राखेर हजुरकै लागि भनेर त्यो राखेर आज पछि बिस्तारै आफै जोडियो। त्यो अद्भुत भएको त मेरो साथी पनि अर्थोपेडिक सर्जनले शङ्कर सर हजुरले गर्नुभयो भन्नुभयो र म लाइफ मेम्बर पनि हुँ हजुर अनुकूलले। र बिचमा यो पटक त हजुर यो फर्जीवालाले पनि फेला परेको थिएँ। भने मलाई के भनेको थियो भने पेमेन्ट गर्नु। मैले के भने यो ग्राम गएरै म त्यो पेमेन्ट गर्छु, योभन्दा अगाडि म पेमेन्ट गर्दिनँ।
म 9 महिना 10 महिनादेखि नै आउनलाई एकदम प्रयत्न गरिरहेको थिएँ तर आउन सकिरहेको थिइनँ। अनलाइनमा विविध खालको समस्या भइरहेको थियो। ये एक बड़ी बात बताइए, यहाँ कम से कम हर दिन 1-2 आदमी आते हैं ठगी के शिकार होके। भाई योगग्राम का पेमेंट योगग्राम की वेबसाइट देख के, योगग्राम के नाम से फर्जी नंबर चलते रहते हैं, कहीं फेसबुक पे, कहीं ट्विटर पर, कहीं यूट्यूब पर, कहीं इंस्टाग्राम पर, कहीं इधर उधर सोशल मीडिया में। वहाँ से देख करके कई लोग यहाँ पर अभी भी बैठे हुए 2-4 लोग ठगे हुए हैं। तो सबैभन्दा त हिजोको घटना बडो अनौठो छ गुरुदेव। मलाई हजुरले भन्नुभएको थियो रिठाको पानी लिएँ भनेर, अनि मैले रिठाको पानी डाक्टर साहबले विनित लेख्नु भएको थिएन तैपनि लिएँ। तर त्यसपछि मलाई बहुत अप्ठ्यारो भयो, यति अप्ठ्यारो भयो। अनि मैले के गर्ने भनेर फेरि गएपछि स्टिम बाथ लिएँ, त्यही पनि पुरै खेलेको थिएन। तर यज्ञको हिसाबले गर्दा यति रिलिफ भयो, मैले त्यो म अनुभव गर्नै सक्दिनँ। अनि अभी सभी अच्छा हो गया, आचार्य जी सभी रामरो भयो कुछ है, अभी सब अच्छा हो गया। इसको जोरदार ताली बजा दो। हाँ स्वामी जी, मेरा नाम महेश गर्ग है जी, मैं हरियाणा भिवानी से आया हूँ जी। जी, मैंने 3 दिन में 5 किलो वजन कम किया है सर यहाँ पे। 3 दिन में 5 किलो? हाँ जी, जोरदार काम किया बेटे। और मेरा नजला भी बहुत पुराना था, उसमें भी काफी आराम है अब। लो, आते ही फायदा कर लिया। अब बताओ, इतना तगड़ा आदमी बढ़िया करता है तो पक्का योगी हो गया है राजस्थानी। भाई दाल बाटी चूरमा खा के सेहत बनाई भी है इसने। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मैं नीरज दलाल जैसलमेर से। जी जैसलमेर से। सुना, एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। अरे तू पुराना वाला फिर आ गया क्या? हाँ, ये पहले आया हुआ है, नाम बताते पता लग गया। ये इसकी बहुत खराब हालत थी। बता अपनी राम कहानी जरा। मैं आज ही के दिन साल भर पहले योगग्राम आया था। ये आज के दिन आया था, इसकी हालत क्या थी तुम सुनोगे ना, तुमको भी हैरत होगी कि ऐसा भी हो सकता है। एक बच्चा यहाँ पर और आया हुआ है एंक्लोजिंग वाला, उसकी माँ उसको मना कर रही, बेटा पेन किलर मत खा, स्टीराइड मत खा, एंड ये सब। उसके फिर बाद में ना वो बहुत खतरनाक क्यूमो कैंसर में जो दवाइयाँ देते हैं ना, वो सब देने लग जाते हैं। तो क्या हुआ था बता। मेरे को एंक्लोलाइजिंग था, बायोलॉजिकल वाला इंजेक्शन लगाने थे। ये बायोलॉजिकल और खाते हैं, एक इंजेक्शन 25-25 हजार का कितने का? 25,000 का एक सप्ताह में, ₹1,00,000 का एक महीने में। एक महीने में ₹1,00,000 का, एक सप्ताह में 25,000 का एक इंजेक्शन लगाते हैं और शरीर को बिगाड़ देते हैं। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने बोला कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए और योगा करिए। तो मैंने कहा फिर योग गुरु के पास ही चले तो वहीं पे उद्धार हो जाएगा। इसलिए फिर साल भर पहले आया था मैं। उस समय चलना फिरना बहुत दुर्बल था। आज के तारीख में मैं योग सब कर रहा हूँ और मेरे साथ मैं 9 साधकों को लाया हूँ, जो मैं अभी जैसलमेर में योग कराता हूँ सर, योगाचार्य बन गया। अब योग गुरु हो गए और लोगों को लेकर के आया है। और पहले हालात ये थी, खुद नहीं चल पाता था। और कौन कौन आए जैसलमेर से खड़े होना? ये 9 के 9 और लेके आया पूरा सबको। और मेरे को तब खुशी हुई जब मेरे साथ 2 शुगर के पेशेंट हैं, उनके सब इंसुलिन लेता था 60 यूनिट, उसकी आदि हो गई है। और आज की तारीख में उसका जो एवरेज रेट है आफ्टर फास्टिंग 110 आ गया है। लो, आधी इंसुलिन कर ली साथ वाले की। जो 450 रहता था। और ये चल नहीं पाता था। अब दौड़ के आ मंच के ऊपर चल। क्या नाम है तेरा? नीरज दलाल। हाँ, क्योंकि जैसलमेर वाला ये लड़का यहाँ तब बहुत बुरी हालत थी इसकी है? अब ये दौड़ सकता है। देख लो एंक्लोजिंग वालों, लोग कहते हैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा नहीं होता। वो एंक्लोजिंग वाला बालक कहाँ बैठा है, जिसकी माँ ने समझाया, और माँ की तो नहीं मानी लेकिन मेरी मान ली थी कि ठीक है बाबा जी, आज के बाद में पेन किलर, स्टीराइड और ये बायोलॉजिकल आदि इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा। ये जो दलाल जो लड़का है, ये दलाल तो वहाँ का ना एक सरनेम है, क्या नाम है पूरा? नीरज दलाल। नीरज। ये नीरज दलाल एक कौशिक लड़का था, वहाँ से आया था, बॉम्बे से कर्नाटक का रहने वाला, व्हील चेयर पर आया था। अब वो इंजीनियरिंग कर रहा था, बेचारी की इंजीनियरिंग छूट गई थी बीच में, वापस उसको हट्टा कट्टा कर दिया इसी की तरह। देखा है तुमने यहाँ? फिर दोबारा आया वो लड़का पूरा, उसका वजन भी फिर 10-15 किलो वापस बढ़ गया, सूख के कांटा हो गया था। ये रोज की कहानी है। मैंने इस बार संकल्प लिया है, साल में 1000 जनों को योग सिखाऊंगा। 1000 लोगों को योग सिखाएगा, संकल्प ले लिया नीरज ने। ओम स्वामी जी प्रणाम। मेरे को 4 साल से आर्थराइटिस हुआ है, तो मैं योगा करती थी। चिकनगुनिया भी हो गया था मुझे। हाँ, चिकनगुनिया में तो पूरा जाम हो जाता है। चिकनगुनिया और आर्थराइटिस, ये तो डबल अटैक हो गया। नाम क्या है? नीरू नारंग। नीरू, हाँ।
तो फिर मैं बस पतंजलि की टैबलेट्स भी खाती थी और योगा डेली करती हूँ, प्राणायाम योगा। मेरा सीआरपी ठीक हो गया, ईएसआर ठीक हो गया, यूरिक एसिड ठीक हो गया। सीआरपी आरए फैक्टर थोड़ा बढ़ता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी थोड़ा बढ़ जाता है। वो तो गोखरू पीते रहना। हाँ जी ठीक। और वजन भी कम किया होगा? वजन भी कम किया है, 2 किलो। कंटिन्यू गिलो और गोखरू पीते रहना। वो मैं पीती हूँ डेली, मेथी पानी जो आप और सब सप्ताह बताते हो। में 2 बार उपवास किया कर। अच्छा। 3 दिन में, 3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, है ना? बाकी सुबह हमारा स्टार्टिंग यही होती है, गिलोय, एलोवेरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, पानी, सब 1.5 साल से मैंने कभी आपका एक दिन भी इंडिया टीवी मिस नहीं किया। ये अच्छी बात है, आप मैंने कंटिन्यू किया। नोट्स बना रखे हैं, मैंने डायरी बना रखी है। कहाँ से आई हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। आशीर्वाद। नीरू? प्रणाम स्वामी जी, हमको लीवर कैंसर था स्वामी जी। क्या नाम है? पार्वती देवी। अब क्या हाल है? अब एकदम ठीक हो गए स्वामी जी। लीवर कैंसर? 2015 में हम जो करने लगे थे पटना नाला रोड, जो करते करते ठीक हो गए। अब हम कक्षा लेते हैं रोज। और अब टेस्ट सब नॉर्मल आ गए? जांच करवाए अजीत भैया, सारा नॉर्मल आ गया 3 महीने में। 3 महीने में पूरा कैंसर ठीक कर लिया इसने। करना तो पड़ेगा। ये तो मैंने आज कैंसर का सब्जेक्ट आ गया इसलिए पूछ लिया। ये पार्वती अब यहाँ थेरापिस्ट की ट्रेनिंग लेने आई हुई है। और रोज योगा हम ही करवाते हैं, योगा नाला सबको रोड योग में। करवाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर है अपना पटना में, लाखों लोग वहाँ से निरोग हो चुके हैं। और हमन भी रोज होता है बाबा जी, रोज यज्ञ चिकित्सा हमन का भी हम ही सारा वहाँ करते हैं। अब 3 बजे जाग जाते हैं। अब ये और पूरा 5 बजे से पतंजलि शुरू करते वेलनेस हैं। ये वहाँ पर शुरू कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद है। और 2016 से एक दवा कुछ नहीं खाए हैं, सिर्फ यहाँ का पतंजलि कोई एलोपैथी का दवाई लोग नहीं खाली खाया। खाते हैं। पतंजलि का ही औषधि लिया। पहले कई औषधियां मिला के देते थे, शिला, सिंदूर, ताम्र भस्म, हीरक भस्म। अब उसका सिस्टोग्रिड डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड और काचनार गुगल, काचनार घनवटी। चलो पार्वती, बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं गोपालगंज से हूँ। और मुझे बहुत पहले कॉन्स्टिपेशन की बीमारी थी और पेट काफ़ी गड़बड़ रहता था, लेकिन योग करने से हमको काफ़ी लाभ हुआ है। सर ये बहुत पहले की बीमारी है, लेकिन मैं जिला संगठन का जो है युवा भारत का प्रभारी हूँ भी हूँ गोपालगंज से। और मैं हर बार 10 लोगों को लेके आता हूँ, तो इस बार भी लेके आया हूँ महाराज जी। मैं उन लोगों से सदस्य के लिए भी प्रेरित करता हूँ, सदस्यता के लिए भी उसमें से कुछ लोग तैयार हो रहे हैं। और फिर 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमने मई में कराया है महाराज जी। इस बार हमने 10 लोगों को लेके आया भी है। और वो लोग आप लोगों से, आपसे इंडिया टीवी पर भी मिले थे। और जिस दिन ये खराटे वाली बीमारी थी उस दिन वो लोग गए हुए थे स्वामी जी। एक आदमी को कोरोना भी हुआ था, वो कोरोना भी जो है निगेटिव कर लिए हैं और काफ़ी प्रशंसा संस्थान की कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया था कि जैसा आपने कहा है वैसा सचमुच यहाँ बहुत उच्च स्तर की यहाँ पर व्यवस्था है। इस तरह से महाराज जी मैं हर वर्ष 10 लोगों को लेकर बहुत आता अच्छी हूँ। बात है, बहुत लोगों का भला कर रहे हो, यही पुण्य है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। मेरे को 32 साल से बीपी शुगर थी। 32 साल से? जी। हाँ। अब क्या हाल है? अब मेरी शुगर आज 120 है। नाम क्या है? प्रेमलता। प्रेमलता पवार। प्रेमलता पवार। ये लो। अब और जोड़ों में दर्द भी था बहुत मेरे को 40 साल से। उम्र कितनी है? मैं 65 साल। 65 साल की है, 40 साल से बीमारियों में घिरी हुई है। मैं आपसे बहुत 32 साल से मैं आपके चैनल देख रही हूँ और मैं योगा भी करती हूँ घर पे भी। लो ये लेकिन अभी 3 दिन में बिल्कुल ठीक जब से पता लगा रामदेव नाम की जीव का, तभी से उससे जुड़ गई कि भाई यही बाबा पार लगाएगा। अब तो फंस गए बीमारियों में। जी। कहाँ से आई हो प्रेमलता? मैं गुना जिला राघोगढ़ से आई हूँ। बहुत दूर से आई है भाई। माता के लिए ताली बजा दे भाई जोर से। अब आर्थराइटिस में फायदा है जी? जोड़ों में दर्द में भी फायदा है? हाँ, जोड़ों में दर्द बहुत था मेरे को। 40 साल से जोड़ों में दर्द था। मेरी पति की डेथ के बाद बच्चे छोटे थे तो मैं योगा नहीं कर पाई उस टाइम। और शौक भी लगता है, शौक से भी बढ़ते हैं। मेरा एक बेटा बाद में हुआ, 1 महीने बाद, 8वां महीना था मेरे को। ओ राम राम। मेरे पति का देहांत हो गया था। 3 बच्चे हैं मेरे। कोई नहीं, अब तेरा शुगर और आर्थराइटिस ठीक है, ये बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति वाले व्यक्ति भी ठीक हो सकते, तो तुम्हारे को क्यों नहीं ठीक होगा? जी, मैंने सर्विस करी है गुरुजी। मैं बहुत परेशान थी बहुत। अब ठीक है। अब जो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बुढ़ा मत मानना, पहली बात तो। जी। और अपने आप को लगाए रखो।
चलो खुश रहो प्रेमलता जी। ओम स्वामी जी, ओम। मैं गुड़गांव से आई हूँ। तो स्वामी जी मुझे अस्थमा अटैक आया था। मेरे को डायबिटीज़ है 22 साल से। तो मैं गले में इन्हेलर लगा लगा के घुमा करती थी। फिर मैंने कपालभाति करना शुरू किया आपको टीवी में देख देख के, और मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने बहुत स्टेरॉइड्स भी दिए मेरे को। ये स्टीरॉइड हर चीज में देते हैं। स्टीरॉइड वात रोगों में भी, दर्दों में भी, स्टीरॉइड सोराइसिस एक्जिमा आदि में भी, और इसमें सफेद दाग में भी। स्टीरॉइड जो है कफ रोगों में भी, सब जगह स्टीरॉइड ठोकते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन खाते हैं लोग। क्या करें बूजी, मर जाएंगे। इतने स्टेरॉइड्स थे, मैं दिन में 4 बार इंसुलिन लेती थी। 4 बार? हाँ जी, 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लेती थी मैं। इतने सारे स्टेरॉइड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बेड पे आ गई थी बिल्कुल। फिर मैंने टीवी में देख देख के आपको कपालभाति करना चालू किया। उससे मेरे फेफड़े में बहुत आराम मिला मुझको। धीरे 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 मेरे इंजेक्शंस भी कम हुए और अस्थमा भी ठीक हो गया मेरा। अब मैं कोई इन्हेलर नहीं लेती, कुछ नहीं लेती। और वो इंसुलिन? इंसुलिन सिर्फ अभी मेरी 2 चल रही है, दिन में 2 बार। 2 बार चल रही। कितनी है? कितने कितने? अब मैं 10 यूनिट्स लेती हूँ, पहले मैं 48 यूनिट्स लेती थी। 48, ये बहुत खतरनाक है। इतने इंसुलिन धीरे धीरे कम होंगे बेटा। वो पेनक्रियाज को डायबिटीज किया उसने। हाँ जी, 22 साल से थायराइड भी है मेरे को और डायबिटीज भी है। 22 साल से थायराइड और 22 साल से ही। हाँ जी। ये घुटनों में भी अर्थराइटिस हो गया था मेरे। इसमें वो इतने स्टेरॉइड लेंगे तो घुटनों में भी अर्थराइटिस। आंख तो बच गई, आंख में तो गड़बड़ नहीं हुई? आंख में मेरे पूरा ये आंख छोटी हो गई थी, राइट वाली। वो सब कपालभाति से खुली है मेरी। मैंने 1-1 डेढ़ घंटा कपालभाति करी थी। अब अनुलोम विलोम भी और करना बेटा। हाँ जी। ये स्टीरॉइड से आंख खराब हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, पेनक्रियाज खराब हो जाता है, अंदर से पूरे शरीर को खोखला कर। घुटने मेरे इतने खराब हो गए थे कि अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेफ्ट घुटने में मेरे स्क्रूज भी पड़े हुए हैं। और लेकिन अब मेरे कपालभाति से बहुत, मुझको सबसे ज़्यादा आराम मुझे कपालभाति से मिलता है। और वो इजीली हो जाता है। हाँ जी। लेकिन अनुलोम विलोम भी करना बेटा। हाँ ये जो जी। तेरा भी अंदर से खाली पेनक्रियाज से नहीं, पूरे जो ये बॉडी के जितने भी रिसेप्टर्स हैं, सेल्स हैं, उनको भी सबको अंदर से। जब अस्थमा था तो मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। अब तो मैं जिम में जुम्बा भांगड़ा सब करती हूँ। क्या नाम बेटा? मीनाक्षी गुप्ता। मीनाक्षी। कष्ट तो इसको बहुत थे, काफी तो मिट गए। अब इंसुलिन छूटने में बेटा चाहे 2 महीना लगे चाहे 4 महीना लगे, डैमेज बहुत हो चुका होता है। जितना भीतर से डैमेज होगा, वक्त चाहे मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में 90 से लेकर के 99% लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन हौसला रखो। हाँ जी। अब जैसे इसने हौसला रखा हुआ है, इस लड़की ने, बहुत बुरी हालत थी इसकी, लेकिन अब उभर रही है। मैं बेड पे रही हूँ 2.5 महीने तक। तो जब मेरे स्क्रूज पड़े थे और मैं अस्थमा भी साथ साथ, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। चलो आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बेटा। मेरा नाम प्रिया है, मैं झारखंड से हूँ। कहाँ से है? झारखंड राज्य। झारखंड से ही है ये भी। हाँ प्रिया। ये यस सर। क्या तकलीफ थी बेटा? स्वामी जी, सबसे पहले मुझे फरवरी 2019 में पता चला कि मुझे थायराइड है और साथ में प्रोटीनूरिया। तो अच्छा, प्रोटीन भी जा रहा था यूरिन? हाँ, प्रोटीनूरिया तो 1400 mg/dl लिक्विड हो रहा था, 4900। ओह। और मेरी जो थायराइड की TSH थी वो 1300 थी। तो डॉक्टर ने बोला तुम चल कर आए कैसे यहाँ पे। बट अब डॉक्टरों को ये भी परेशानी कि तू चल के कैसे आ गई। तेरे को क्या परेशानी है? तो फिर मैंने पूरा बहुत, मतलब मैंने देखा कि क्या योगा करना चाहिए थायराइड के लिए। फिर मैंने 2 महीने के अंदर अपना थायराइड बिल्कुल 49 पे ले आया और जो TSH था वो काफ़ी कंट्रोल रहा। लेकिन उन्होंने मुझे स्टेरॉइड देना स्टार्ट किया था प्रोटीनूरिया के लिए। इतना ज़्यादा दिया कि मुझे उसका मतलब एडिमा हो गया। पूरा बॉडी में चल नहीं पा रही थी, पूरा थाई चिपक गया, ऐसे मैं चल ही नहीं पा रही थी। पूरा शरीर ढह गया। हाँ, पूरा इतना ज्यादा वाटर स्टेरॉइड दे दिया। और किस चक्कर में? यूरिन से प्रोटीन लीकेज हो रहा था। और उसके लिए तो मैंने बता रखा है, तो वो वाला क्यों नहीं किया फिर तूने? मैं कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत उसी में और खराब होती चली गई। इसके बाद मेरा 2 बार बायोप्सी किया किडनी का। हे राम। फिर करने के बाद पता चला कि मुझे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हाँ, इसके बाद उन्होंने और भी, जब कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरा स्वेलिंग, तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड की डोजेज और बढ़ा दी। मैं एक दिन में 140 mg ले रही थी। सुबह 140? यस, सुबह 70, बाद में मॉर्निंग इवनिंग में भी 70। फिर ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा डोजेज दिया कि मुझे उसके साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए। मुझे एवियन भी हो गया है, आंखों में माइल्ड कैटरैक्ट आने लगा है। और अब ये स्टीराइड इतना खाते हैं तो अंधे होने ही है, डायबिटीज होनी है, हड्डियां खराब होनी है, और पूरे शरीर की इम्यूनिटी पूरी खत्म। जब मैं डॉक्टर गुप्ता की बात बता रहा था एम्स वाले, तो मैंने कहा जी मैं सबसे ज़्यादा विरोध स्टीराइड का करता हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है मैं तो समझी यही देती हूँ अपने पेशेंट को। मैंने कहा कम से कम दिया कर, नेचुरल स्टीराइड है, शिलाजीत है, गुग्गल है, हल्दी है, करक्यूमिन गोल्ड है, ये सब दिया करो। बोले समझे ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपना चेंज करती हूँ, नहीं तो स्टीराइड। अब क्या हाल है बेटा तेरा? लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने उसके साथ साथ योग नहीं छोड़ा। योगा कभी नहीं छोड़ा। योगा मैं करती चली गई, करते करते अभी ऐसा ये है, कभी कभी ऐसा संकट भी आ जाए कि भाई अब स्टीराइड के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा चाह रहा, तो इसको दे दिया, तो फिर भी, लेकिन इसने योग नहीं छोड़ा। अब मैंने योगा किया, मैंने वापस बॉडी वापस से जैसे मैं दिख रही हूँ वैसे वापस लाया। मेरे गाल ऐसे ऐसे पूरे बड़े से चेहरे हो गए। इतना मोटा? हाँ, मेरे पास फोटोज भी, आप देखेंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। कहाँ है तेरे फोटो? मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इसके बाद अभी मोबाइल में है सब। योगा करके वापस से मोटा मोटा चेहरा था वो वापस आ गया, बॉडी भी वापस आ गया, अब चल सकती है? हाँ, अभी मैं चल पा रही हूँ। इधर चल। और अभी स्टेरॉइड में 2.5 mg मुझे डॉक्टर ने बोला अल्टरनेट डेज पे लेने। लेकिन हुआ ये कि मैं अभी पिछले 7 डेज से एक भी डोज नहीं लिया है। और अब पूरा वो अल्टरनेट वाला भी खत्म कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहले था कि जिस दिन मैं स्टेरॉइड नहीं लेती थी, मुझे लगता था मुझे फीवर हो गया है, मैं जब नहीं स्टीरॉइड उठ ने सकती। तो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है ना उसकी, मुझे लगता था चाहिए एडिक्शन हो जाता है उसका। चाहिए नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरा अटैच बाथरूम था, फिर भी मुझे लगता था मैं उठ के कैसे जाऊँ बाथरूम में, ऐसा होता था। बट अभी मैं सुबह से 3:30 बजे उठती हूँ और 9:30 बजे रूम जाती हूँ, दिन भर चलती हूँ। तो मेरी एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी है बिना किसी स्टेरॉइड की एक भी डोज का। तो लोग बोलते हैं फायदा हुआ, सब मुझसे पूछते हैं कुछ फायदा हुआ। मैंने बोला एवियन है, वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ा पेनफुल है, बट मुझे एनर्जी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन वो भी ठीक होगा बेटा। मैंने बोला कि मेरी फुल एनर्जी है, अभी मैं चल रही हूँ, योगा कर रही हूँ, और मैंने एक भी डोज नहीं ली है। अच्छी बात सिर्फ ये है। और डॉक्टर बोलते थे तुमको लाइफ टाइम, जिसके पास भी मैं जाऊँ, अच्छा लाइफ टाइम स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। अच्छा तुमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तुम्हें तो अब स्टेरॉइड पे ही रहना पड़ेगा। और वो गिलोय गोखरू आंवला का पानी पीना। गोखरू का मैं पिछले यहाँ आने के 3 महीने पहले से ही मैं पीना स्टार्ट कर रही हूँ। गोखरू आंवला तीनों। आपको पता है बाबूजी, जब मेरा पिछले साल मेरा कंपनी में सिलेक्शन था, उन्होंने भी बोल दिया कि मुझे फिजिकल चेकअप चाहिए। मैंने उसके लिए स्पेशली मतलब उसके 2 महीने पहले से सब कुछ योगा गोखरू सब कुछ करके अपनी प्रोटीन लेके नील करके उनको रिपोर्ट दिया। और अभी मैं टाटा पावर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरह से काम करती हूँ। क्या बात। लंबे टाइम तक खड़े भी रहती हूँ, जब भी कोई ट्रांसफार्मर में आग लग जाता है हम जाते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हिम्मत वाली बेटी है भाई, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए प्रिया के लिए। तो एक चीज और कितना है, 150 mg से खत्म कर लिया गिलोय गोखरू आंवला पी करके। बोले फिजिकल फिटनेस का रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो तुम्हें को नौकरी नहीं मिलेगी। इसे नौकरी भी कर रही है, अपने आप को भी संभाल रही है, हिम्मत बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था तुमसे। और एक चीज और भी है, मैं बहुत निगेटिव सोचती थी, मैं बहुत रोती थी कि अरे मेरे को पहले तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, हाइपोथायराइड हो गया, एवियन हो गया, अब एवियन हो गया, पीसीओडी भी आ गई, माइल्ड कैटरेक्ट भी हो गया। अब जीने का तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ। खूब रोती थी। जिस दिन पता चला 2 दिन पहले रोती थी, खूब रोया, घर में बताया। लेकिन फिर सुबह उठ के फिर से मैं हंसना स्टार्ट कर देती, फिर से नौकरी करो, फिर से दिन भर बिजी रहो। और सब लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत हंसमुख हूँ, सबको मुझसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। अब सब ये बोलते हैं। अब मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे हर किसी से दोस्ती है। मतलब मैं ओम स्वामी जी से मेरी अच्छी दोस्ती है, जितने भी मेरे बूढ़े एज के यहाँ पे जितने भी हैं सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है, बच्चों से अच्छी दोस्ती है। तो मुझे यहाँ बहुत प्लेफुल इन्वायरमेंट मिला, फैमिली जैसा मुझे लगता है यहाँ पे। आशीर्वाद है बहुत, लो बेटा आशीर्वाद है। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं हरियाणा जींद डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मुझे पिछले साल ब्रेस्ट ऑपरेशन की 2nd स्टेज थी, और उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद भी बगल के नीचे हो गया, आपसे दोबारा निकल आया। हाँ, दोबारा हो गया है। निकाला, दूसरा पैदा हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ, फिर क्या नाम है जीजी? राजबाला। राजबाला। बाबा जी मेरा हाथ इतना मोटा था, मैं घर पर ही योगा कर रही हूँ 3-3 घंटे। मेरा हाथ के बारे में डॉक्टर ने बोला था कि जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद तो ना हाथ ऐसे ऐसे मोटे हो जाते, पैर जैसे इतने मोटे मोटे।
और मर जाते हैं फिर लोग उससे तड़फ तड़फ के, मैंने देखा है लोगों को। हाथ को ऊपर ही रखना है, नीचे ऐसे नहीं लटकाना। बाबा जी मैं 1 साल तो से कितना ऐसे पतला ही हो गया तेरा 1 साल में? 1 साल में क्या जी? अब पतला हो गया ना हाथ? हाँ जी, हाँ पतला हो गया है। यहाँ आने के बाद बहुत फायदा मिला और मुझे। वो गांठ यहाँ जो तो हो गई, गांठ फोड़े की तरह बढ़ती थी, अब नहीं बढ़ती बाबा जी। मैं आपको कोटि को पीटी प्रणाम करती बाबा जी, मुझे ठीक कर दीजिए। जिस तरह आप हर रोगियों को ठीक करते हैं, मुझ पर भी कृपा करिए बाबा तेरा जी। ठीक हो जाएगा। अब पहले से अब आराम तो होना शुरू हो गया ना। अब ये हाथ इसका मोटा था, वो कम से कम पतला हो गया। जो फोड़े की तरफ फूल गया था, वो गांठ भी अब कम हो रही है। उसके ऊपर जो है उसके साइड में बगल में थोड़ा लीच भी लगा देंगे, तेरी सारी थेरापी भी करेंगे। आज जा रहे हैं बाबा जी। हाँ, तो घर पे भी करते रहना तो। और जो दवाई बताइए ना उसको छोड़ना मत। ठंडे गर्म पानी से हॉट कोल्ड प्रेस भी करना, लेप भी लगाना उसके ऊपर, ठीक है ना? ठीक है राजबाला, प्रणाम बाबा। 3-3 घंटा कर रही है, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। घर पर नहीं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे एक बाद तीसरा। ब्रेस्ट निकाला यहाँ हो गया, यहाँ निकाला फिर इधर यूट्रस में, यूट्रस से निकाला ओवरी में, ओवरी से निकाला इधर, इधर उधर फैलता रहता है। ओम स्वामी जी के चरणों में अम्मा कोटि-कोटि कितनी प्रणाम। उम्र है? मेरा उम्र 50 साल। लेकिन काफी शरीर में कष्ट हो गया। हाँ, मेरी शुगर और हार्ट बीपी में जब से यहाँ आई तो ठीक है। आज 6वां दिन है आए, 6वां दिन हो गया आने में, और अब 7वां दिन कल हो जाएगा। तो मेरा ये घुटना अभी नहीं अच्छे से ठीक हुआ है। हाँ, इसके तभी लिए मैं देख रहा कुछ लंगड़ी करिए। लंगड़ी चलती हुई आ रही थी उधर से और टुकर टुकर। 2008 में आप रीवा गए थे तो हम लोग तब से आपसे जुड़े हैं। मेरा नाम गीता मिश्रा है। चलो अम्मा, वहाँ राजेंद्र जी ने किया था और कार्यक्रम। हमको बताइए कि हमारे जो हार्ट में धक 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 होता है रात को सोने में, वो कैसे ठीक होगा? वही अब नहीं हुआ, बाकी सब ठीक हो गया। संगेसव पिष्टि, अकीक पिष्टि और मोती पिष्टि हमारे वैद्य लोग लिख देंगे। हाँ। संगेसव, और अकीक, ये मोती। घुटना अच्छे से चलते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता। हाँ, वो थोड़ा घुटने में दर्द है ना, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो चलेगा। इतना नहीं होता था, तब इतना होने लगा। इतना होने लगा। हाँ, और अब थोड़ा चल के सा- दिखा, माइक उधर दे दे। जमीन में नहीं बैठ पाते हैं। हाँ, माइक उधर दे, चल के दिखा। अभी थोड़ी थोड़ी टुकर टुकर चल रही है। तो अब थोड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, अम्मा।